सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। आपने और मैंने ज़िंदगी में कई बार एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कोई हमें कहता है मुझे माफ़ कर दो, या किसी को हम बोल देते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने इस चीज़ को महसूस उस वक्त किया था जब मैंने एक फ़िल्म देखी थी, इसका नाम है ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। चंद दोस्तों की एक कहानी थी और उसमें एक दोस्त ने दूसरे से माफ़ी मांगी थी, और जिससे माफ़ी मांगी गई उसने कहा अभी मत मांगो, माफ़ी तब मांगना जब यहाँ से निकले, मतलब तब माफ़ी मांगो जब दिल से निकले। हम लोग माफ़ी मांगते भी हैं, और हमसे जो लोग माफ़ी मांगते हैं, इस लफ्ज़, इस शब्द माफ़ी का ताल्लुक़ दूर दूर तक भी दिल से नहीं है। ना मांगने वाले का कोई कंसर्न है कि मैं दिल से माफ़ी मांगूँ, और ना ही माफ़ करने वाले को इससे कोई गर्ज़ है कि माफ़ी आ कहाँ से रही है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी माजरत के साथ ये माफ़ी का कारोबार है। हर साल मैं देखती हूँ ऐसे मैसेजेस एक दूसरे को करने लगते हैं हम, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो। पहली बात तो ये कि अगर कोई गलती, अगर पता नहीं वो बंदा हमारी वजह से किस किस जगह से फटा हुआ होगा, पता नहीं हम उसे किस शक्ल से याद आते होंगे, पता नहीं वो किस मॉन्स्टर से हमारी शक्ल को मैच करके हमें याद करता होगा, और हम उसे क्या कह रहे हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। यानी हर चीज़ हमने उस पर छोड़ दी। ऐसे ही शायद हम अपने पैदा करने वाले के सामने भी खड़े होते हैं, इसीलिए हमारी माफ़ियों में भी वो जान नहीं रही। माफ़ी की एक पोस्ट है, मुझे ऐसे लगता है जैसे माफ़ी की एक पोस्ट है। माफ़ी माँ बच्चे के रिश्ते के जैसी प्योर चीज़ है। माफ़ी को ज़ुबान तक आने से पहले पता नहीं कितने करोड़ लम्हों के भी माइक्रो सेकेंड्स में मरना पड़ता होगा। उसको कॉन्फिडेंस गेन करने में पता नहीं कितना वक्त लगता होगा। मेरी माफ़ी में कोई कमी रह गई तो सामने वाला माफ़ ना करे तो मैं क्या करूँगा। ऐसा कोई खौफ माफ़ी ने कभी पाला ही नहीं, ऐसा कोई ख़याल माफ़ी के दिल में है ही नहीं। जाते जाते माफ़ी मांग ली। बेटियां रुखसत होने लगे तो उनके कान में कह दो अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। वाह, ज़िंदगी कितनी आसान थी। वो जो जा रही है, पता नहीं वो आपकी वजह से कितनी बार मरी होगी, पता नहीं वो आपके चेहरे को कैसे याद करेगी, और आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, वो भी अगर। मुझे एक इंसान की बात याद है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एक मैसेज आया था और उससे थोड़ी देर के बाद ही एक मैसेज आया, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये मैसेज करना। वाकई मैं ख़ुद भी उसका मैसेज पढ़ के यही सोच रही थी कि यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी को मैं माफ़ी तलाफ़ी तक ले आई हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी आती हूँ। सबसे पहले माफ़ी मैं ख़ुद से मांगूंगी। ख़ुद को माफ़ कर दिया, काफ़ी हो गया। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम वीडियोज़ के एंड पर एक मैसेज के साथ साथ एक सोल्यूशन भी ज़रूर बताऊँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये माफ़ी वाला जो इशू मैं रेज़ कर रही हूँ, ये एक अनयूजुअल टॉपिक है। ये इतना सीधा, इतना आसान, इतना मासूम और इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है। इट इज़ हैविंग अ ब्लास्ट इनसाइड। तो जैसा ये ब्लास्ट है, जितना ये सबलाइम है, बिल्कुल इसी तरह इसे डील करना चाहिए। अपनी माफ़ी से पहले पहले अपने सफ़र पे ज़रा एक नज़र डालनी चाहिए। जिस शख्स से हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्या वाकई उससे माफ़ी मांगनी बनती भी है, या सारी ज़िंदगी उसको लेकर अपने आप से माफ़ी मांगना बनता है। आप यकीन करें, जो गलतियाँ हमने किसी के साथ ऐसी की जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, हम अगर उन गलतियों को सारी ज़िंदगी ख़ुद अपने अंदर से निकालने में लगा दें, सर्फ कर दें और ख़ुद को माफ़ करते चले जाएं, हमें कभी भी उस शख्स के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई। अगर माफ़ी मांगनी है तो फिर पूरा सर नीचे झुका के, कोई अकड़ नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई रेपिटेशन नहीं, कोई चांस नहीं अगला पूरी ज़िंदगी का कि जिसमें हम दोबारा उस शख्स को या उस सिचुएशन को हर्ट कर सकते हैं। इस सारी बात को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतनी मुश्किल बात भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है कि आप किसी को मैसेज करें हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आप देखते हैं हर साल हम लोग कभी मुहर्रम में माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, कभी किसी मुक़द्दस महीने में माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। कितने कितने लंबे टाइप्ड मैसेजेस, लिखने की भी तकलीफ़ गवारा नहीं करते, टाइप मैसेज कोई आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। क्या एहसान करते हैं हम अपने उन लोगों पर जिनके सामने हाथ जोड़ने से पहले अपने सामने हाथ जोड़ने थे, जिनका नुकसान रिकॉल करना था, पहले उसे पूरा करना था, फिर उसके बाद माफ़ी मांगनी थी। जब तक दिल से महसूस ना किया हो तब तक माफ़ी जैसा लफ्ज़ होंठों पर नहीं आना चाहिए।
آپ نے خود بھی ایسی سچویشنس کو ایگزامن کیا ہوگا, ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دینا, ہم بڑے شرمندہ ہیں, یہ ہے وہ ہے, واٹ ایور. آپ ایک بات خود سوچیں, کیا وہ معافی مانگنے والا شخص اس لیے آیا کہ اسے معافی چاہیے, یا اس لیے آیا ہے کہ یہ شخص اپنے اندر, یہ جو اب اس دنیا سے جا رہا ہے, یہ اپنے اندر جو گواہیاں لے کر جا رہا ہے, اس گواہی میں میرا نام بڑا برا ہے. کیا سمجھ رہا ہے وہ معافی مانگنے والا؟ کسے بے وقوف بنا رہا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یا اس مرتے ہوئے شخص کو؟ کیا واقعی یہ معافی ہے؟ ہو سکے تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا واقعی اسے آپ معافی تصور کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتی. میں نے دیکھے ایسے لوگ پیروں کو ہاتھ لگا کے معافیاں مانگتے ہوئے, منہ سے معافیاں مانگتے ہوئے, چور نظروں سے معافیاں مانگتے ہوئے. معافی نہیں ہوتی ہے یہ, آئی ایم سوری ٹو سے. معافی اگر ہوتی تو اس وقت ہوتی جب دل سے نکلتی. وہ مرنے پہ نہ آتا, آپ مارنے پہ نہ آتے. یہ کون سی معافی ہے جب ایکشنز ہوئے, پھر ری ایکشنز ہو گئے اور پھر معافیاں شروع ہو گئیں؟ یہ کاروبار ہے, یہ معافی نہیں ہے. اور میں نے خود یہ سینز دیکھ رکھے ہیں کہ جو دنیا سے جا رہے ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے. کیا واقعی ان کا معاف کرنا اس وقت واقعی ایک پریکٹیکل چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ ان کا معاملہ تو اب سیدھا اللہ تعالیٰ خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ جو معاف کر بھی دے, کیا اس کا مالک معاف کر دے گا؟ کیا اس کا مالک نہیں جانتا کاروبار کیا ہوتا ہے, یہ بزنس ہے یا معافی ہے؟ اس لیے پلیز معافی کو بزنس مت بنائیں, معافی کو ضرورت مت بنائیں. معافی کو رہنے دیں, اسے ایک پاتھ کے اوپر پڑا ہوا رہنے دیں جہاں پر وہ سال ہر سال پرورش پائے. جب آپ کا دل پھٹنے والا ہو, آپ کو منہ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے. رہنے دیں معافی کو ان آنکھوں کے لیے جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ شرمندہ ہیں. رہنے دیں معافی کو ہر اس ایک ایکشن کے لیے جو آپ کو بول بول کے بتاتا ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے. آپ معافی واقعی محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر, بالکل اسی طرح جو سامنے کھڑا ہے اور آپ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو. اس کے بارے میں مت سوچیں کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, وہ اپنے آپ سے معافی مانگ رہا ہے. وی آر ناٹ سو اسپیشل ٹو forgive anyone. مجھے تو کم سے کم یہی لگتا ہے, کوئی شخص اگر مجھے کہے کہ مجھے معاف کر دو تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے اس پہ, صرف یہ سوچ کے کہ معافی مجھ سے نہیں, معافی اس وقت سے مانگو جس وقت نے تمہیں اور مجھے برباد کیا, جس وقت نے تمہیں اور مجھے اس بری طرح استعمال کیا کہ ہمارے بیچ میں سے محبت کی جگہ معافی تلافی آ گئی. اور بہت اچھی بات ہے کہ مت مانگے معافی جب تک آپ کا جسم, آپ کا دل, آپ کی روح اس معافی کا ساتھ نہ دے. میرے ویڈیوز کو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دیکھتے رہنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے اور آپ کے ہر مشکل وقت کو آسانی میں بدل دے. آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.